आपका एक भजन है मारे रे बगड़ माँ ये जी। मेरी माँ, बहुत धूम मचा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जी जी लगभग 63 लाख व्यूज हो चुके हैं। बिल्कुल वो जी। सुनाए हमें। मारे री बगड़ में तू आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, एरिया के दर से दिखाइए मेरी माँ, एरी आइए मेरी माँ, तू आइए मेरी माँ, आइए आइए मेरी माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस और आज मेरे साथ हैं धार्मिक भजनों की दुनिया के बहुत ही बड़े नाम राजफूल कुचरानिया जी। इनसे हम जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। बहुत ही अच्छे धार्मिक कलाकार हैं जो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो आप बहुत ही मशहूर कलाकार हैं आज के समय में। अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो आप क्या देखते हैं 1 साल पहले? आज मैं जो भी हूँ, जो भी था जी और जो भी बनेंगे जी सब कृपा है परमपिता परमेश्वर की। जी उसमें ये नहीं कह सकते भाई हम किसी देवी देवता का नाम भी नहीं ले सकते, जी क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड में जी सृष्टि रचयिता हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। जी तो मैं सबसे पहले तो सभी देवी देवताओं का शुक्रिया करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, खासकर माँ सरस्वती को जी जिन्होंने मेरे कंठ पे विराज के आज पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम कराया। जी। आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने मेरी अगर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूं जी तो मैंने बीएससी बीएड मेडिकल साइड से कर रखी है। जी जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पढ़ता था तब आदरणीय मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम है रामवीर सिंह रांडा जी। जी जब कॉलेज लेवल के प्रोग्राम होते थे रत्नावरी के, जी तो तब गुरुजी सिखाने के लिए आते थे। जी तो वहाँ से सीख कर फिर हम कॉलेज को अपने को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टीम को लेके जाते थे, वहाँ पे परफॉर्मेंस देते थे। जी तो मैंने लगातार 3 साल हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद की तरफ से। जी तो वहीं से मेरे को इस लाइन की खटक लगी जी और इसके बाद में गांव में प्रोग्राम हुआ था, उसमें थोड़ा गाया, उससे थोड़ी और भावना सी उत्तेजित हो गई थी। जी। नाचते बहुत अच्छा है। जब आप गाते हैं तो आप तो भी बहुत नचाते हैं लोगों को, इतना प्यार मिलता है आपको, क्या सूत्र है इसका? इसका सूत्र भाई साहब ये है मनीष जी, जी सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, आज तक मैंने कभी भी कला पैसे में नहीं तोली है। जी जी ये मेरी खूबी है, दाता की बदौलत है, जी क्योंकि दाता ने इतना कुछ दिया है जी और इतना कुछ देगा दाता, विश्वास है, क्योंकि विश्वास पर दुनिया कायम है। जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, जब भी हम शुरू करते हैं गाना, जी म्यूजिशियन साज वगैरह बजते हैं, हम गाते हैं, माँ सरस्वती का आराधना करते हैं, तो उसके बाद मैं राजफूल नहीं रहता, सच बताता हूँ। जी पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति विराजमान हो जाती है, ये नहीं पता क्या से तो क्या तो गा देते हैं जी और कितना अच्छा गा सकते जी। हैं और किस किस को नचा सकते हैं, जी। इसके बारे में हमको खुद ही नहीं पता होता। जी बाद में हमें पता चलता है। तो वो कहते हैं समाज एक आईना होता है। जी जब समाज में चर्चा चलती है, भाई वहाँ पे गए थे तो अच्छा प्रोग्राम रहा, जी जी तब हमें ये खुशी होती है, हाँ भाई वहाँ पे तुम अच्छा करके आई। जी। आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बीएससी आपने की है जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि सरकारी नौकरी कर लें, साथ में गा भी लेंगे? बिल्कुल आपकी बात सत्य है जी। और ख्वाब तो मेरा आज भी है कि भाई दाता मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगाए। वैसे मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ जी लेकिन एक संगीत की खटक जिस बंदे को लगती है ना, जी अगर सच्ची खटक है जी तो उसको संगीत के अलावा कुछ नहीं बात। यही खटक मेरे अंदर है। मुझे विश्वास है आज मैं जो हूँ, आगे जो मैं बनूँगा,
तो संगीत की बदौलत ही बनूंगा। जी, आप किसी और कलाकार के भी साथ काम करते हैं? नहीं जी, मेरे तो अजीज़ हैं, मेरे दिलों की धड़कन हैं, जी जिसने मेरा कदम कदम पे साथ दिया। जी मेरे अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, जी भाई सुशील जी मरजाना। उसका एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, जी कभी भी नहीं भूल सकता। उसने जितना मेरे को कोऑपरेट किया है ना, जी शायद ही कोई बंदा किसी को करे। जी क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में प्रोग्राम के लिए जाते थे तो बड़ा फील होता था, क्योंकि कोई हमें बुलाता नहीं था। लोग ताने भी मारते थे, भाई ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। जी उस टाइम इतना हौसला भी टूटता था। जी लेकिन भाई मेरा जो सुशील मरजाना है, जी उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया। उसने एक दिन ये बात बोली थी, मास्टर जी आप हिम्मत मत हारो, जी एक दिन वो आएगा कि अपना सिक्का चलेगा। जी आज वो दिन मेरे याद आते हैं। जी। हाँ भाई, वास्तव में उसने अच्छा बोला था और आज अच्छा ही हो रहा है। जी, बहुत से निकम्मे लोग होते हैं समाज के अंदर जो लोगों को पीछे धकेलते हैं। जी, ऐसी कंडीशन में अपने आप को कैसे संभाले? आपने तो संभाल लिया। ये बात भी सत्य है, जी। क्योंकि आज समाज में सबसे बड़ी बात होती है कि टांग खींचने वालों की कमी नहीं होती। जी टांग खींचने वालों की कमी नहीं होती, जी क्योंकि हौसला कोई कोई बढ़ाता है, जी लेकिन एक दूसरे को नीचा हर कोई गिरा सकता है। जी लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब मकसद है, अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा बोलने का भी कोई हक अधिकार नहीं है। जी क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कौन क्या है, कौन आगे क्या बन सकता है, कौन किसके लिए बन सकता है, जी मायने ये नहीं रखता समाज में। मायने ये रखता है हम क्या हैं, हमारी थिंक क्या है समाज के प्रति, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं। क्योंकि ये कहावत है भाई, अपना सुधरिया तो जग का सुधरिया। जी, आप हमारा बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है डेरू, जी। उस पे गाते हैं जी खास पसंद है आपकी, जी, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखो डेरू का साज मोस्टली नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की महिमा के लिए, गोगा जी महाराज की महिमा के लिए जाना जाता है। जी जब भी हम भजन गाते हैं, डेरू पे गाते हैं, तो महाराज की नाथों की ऐसी कृपा होती है कि उनके रंग में रंग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या तो गाया और क्या नहीं गाया। जी, अपनी फैमिली के बारे में चर्चा करें तो आपके पिताजी के बारे में बताएं। मेरे पिताजी खेती करते हैं, जी, मेरी माताजी घर का कार्य करती हैं। आपको कितना सपोर्ट करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं, जी क्योंकि वो तो मतलब कि जब मैं गाता हूँ तो उनकी तो आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जी मतलब कि उसको गर्व होता है कि हाँ आज मेरा बेटा बुलंदियों पे जा रहा है। जी तो जो भी है बदौलत तो उन्हीं की है, जी क्योंकि उनसे ही जन्म लिया, उन्होंने ही पाला पोसा। आज भी जो भी हैं, कुछ भी हैं, आगे भी जो कुछ बनेंगे, आशीर्वाद तो उन्हीं का रहेगा। जी, आपका एक भजन है मारे रे बगड़ माँ ये जी। मेरी माँ, बहुत धूम मचा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जी जी, लगभग 63 लाख व्यूज हो चुके हैं। बिल्कुल वो जी। सुनाए हमें। हाँ मैं मानता हूँ, हमने सुपरलाइन कंपनी के सौजन्य से उसको रिकॉर्ड किया था। आज भी हम BM स्टूडियो नरवाना, भाई बड़ी सुरीली आवाज़ के मालिक हैं भाई मनोज जी बेलरखा, उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हुए हैं। आप भी भाई मनीष जी पुलिस जी, जी जिनका YouTube चैनल है, वो भी आज यहाँ पे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जो भजन हमने गाया, कभी सोचा नहीं था भाई ये भजन इतना फेमस हो जाएगा, जी लेकिन मैं मानता हूँ ये सब कृपा उस माता रानी की है। मैं 2 लाइनें उसकी आपको सुनाऊंगा। जी। मारे री बगड़ में तू आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, एरिया के दर से दिखाइए मेरी माँ। मैंने उसमें कलाप लगाया, जी वो शायद ही आज कि किसी ने लगाया है या ना लगाया है, जी इस पे मैं कोई कल्पना नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ भाई, उसमें जो मैंने लगाया मैं उससे और बढ़ के लगा सकता हूँ। अब जी मैं सुनाता हूँ। एरी आइए मेरी माँ, तू आइए मेरी माँ, आइए
मेरी माँ। मैं खुद ये सॉन्ग सुबह सुनता हूँ, भजन माता का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। हमें एक बात बताइए, राजस्थान से आपका क्या कनेक्शन है? राजस्थान में वहाँ से बहुत अच्छा हमें, मतलब कि वो कहते हैं ना कि मनोबल बढ़ा, जी। वहाँ से आत्मविश्वास बढ़ा, सब कुछ मिला। जी। वहाँ पे माँ झाड़ी ज्वाला की असीम कृपा है। जी। अमरपुरा धाम जिसको बोला जाता है, जी। वहाँ पे मैं जाता था, मेरा पूरा परिवार वहाँ पे जाता था, वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए जाते थे। उस माई रानी ने इतनी कृपा बरसाई, जी। इतनी कृपा बरसाई, जिसके कारण हम बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। जी। आप शुरू में जब गुनगुनाते थे, क्या किसी और के गाने की नकल करते थे? नहीं जी, यही खूबी है हमारे अंदर। जी। सबसे बड़ी खूबी मैं यही मानता हूँ, आज तक हमने किसी की नकल नहीं की। जी। हाँ, जो कुछ अच्छा लगा उसको सुन के उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जी। वो हमने काम किया। जी। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, आपने क्या लक्ष्य रखा अपनी ज़िंदगी में? मेरा लक्ष्य ये है कि आने वाले टाइम में मैं खुद का मकान लूँगा। जी। वैसे तो गांव में खुद का अभी भी है, लेकिन अपनी कमाई से खुद का मकान लूँगा, फिर उसमें मेरा खुद का स्टूडियो लगाऊंगा जी। और आगे पूरा जीवन इस संगीत लाइन को दूंगा। अगर कृपा रही बाबा की, माता की, जी। अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो अच्छी बात है, जी। ना तो मैं कहता हूँ, कहते जिसकी चले दुकानदारी तो कई करे साहूकारी, जी। वही अच्छी बात है। किस प्रकार की नौकरी आप चाहते हैं? मेरे को नौकरी ऐसी चाहिए भाई, खाना पूर्ति हो। जी। क्योंकि फुल टाइम तो मेरे को चाहिए संगीत। जी। भाई वहाँ पे जाऊँ, थोड़ी बहुत ही देर काम करना पड़े, वर्क करना पड़े, जी। उसके बाद मैं अपना काम मैं संगीत को ही दे सकूँ। जी। आप शादीशुदा हैं? जी। तो शादीशुदा जीवन में गाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं जी, मेरी मैडम तो मेरे को फुल सपोर्ट करती है। अच्छा जी। ऑलरेडी मेरी मैडम MA B.Ed है। जी। मैडम KM प्रीति नाम है उनका। जी। जी। और वो तो मेरे को इतना सपोर्ट करती है कि बहुत ज़्यादा, जी। क्योंकि कहते हैं कि नारी एक वास्तव में लक्ष्मी का रूप होती है। जी। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी लक्ष्मी का रूप है। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजफूल कुचरानिया जी, बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व और बहुत ही पढ़े लिखे, हम इनको बोलेंगे। इनसे हमें जानने को मिला। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, देखिए परमात्मा किसी को हुनर देता है। जी। मानते हैं समाज के कुछ दरिंदे होते हैं, जी। समाज के कुछ तुच्छ होते हैं, जी। समाज के कुछ वो इंसान होते हैं जो किसी को आगे बढ़कर देखकर राजी नहीं होते। जी। मैं उनसे एक मैसेज देना चाहूँगा, खासकर उन लोगों को जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे जीवन में चाहते हैं कुछ करना जी। और उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। मैं चाहूँगा, अभी तो हम देखो छोटे हैं, जी। लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर मुझे विश्वास है कि माता रानी मेरे को बहुत कुछ देगी। जी। फिर मेरी सोच है, हम खुद का स्टूडियो लगाएंगे जी। और हम स्पेशल, अगर कोई बंदा इस लाइन को ढाल बना के जी। आगे बढ़ना चाहता हो है। तो हम उसको मोटिवेशन करने में पूरा सहयोग देंगे। जी। पूरा सहयोग देंगे, जितना मेरे से, हमारी टीम से होगा। जी। मैं तो कोटि नमन करता हूँ भाई। जितने भी साथी हैं उनसे एक ही बात ज़रूर बोलूँगा भाई, किसी के लिए जो है वो अपने लिए है, लेकिन मायने रखता है कर्म। जी। जब कोई भी आगे बढ़ता है उसके दुश्मन अनेक होते हैं, जी। उसको समझाने वाले कम होते हैं, लेकिन मायने वो नहीं रखता, मायने रखता है कर्म। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम अच्छे होने का सोच भी नहीं सकते। जी। मायने रखता है कर्म। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजफूल जी, और हम इनके लिए सरकारी नौकरी की दुआ करते हैं भगवान से, माता रानी से। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।